अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। कल तक आप लोग यहाँ की वीडियो देख चुके हैं और बस उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो वहाँ से निकलने के बाद ना हम लोग आ चुके हैं मेला देखने के लिए। मेला के लिए वो फरहान को पहले ही पता चला था कि मेला लगा है, और कुछ तो मैं भी मैं भी उसको बता दी, क्योंकि ना अभी कुछ दिन पहले ही मैं देखी थी यूट्यूब पे कि मेला लगा है, कुछ लोग वीडियो अपलोड किए थे। आजकल तो जगह जगह की खबर मिली जाती है, इतने सारे यूट्यूबर हैं तो उन लोग को थैंक यू बोलना बनता ही है, क्योंकि उनसे ही हम लोगों को अपडेट मिलता है कि क्या चीज़ कहाँ घूमने के लायक है, तो उससे आइडिया मिल जाता है। तो बस हम लोग मेला देखने के लिए आ गए हैं, और यकीन मानिए मेला में आके ना मुझे ज़रा भी खुशी नहीं हुई। इतना ज़्यादा मुझे झटका लगा, क्योंकि पहली बात तो मैं कभी झूले में बैठती नहीं हूँ, और आज ये लोग ना मुझे झूला पे बैठा दिए थे, और इतना हमको डर लग रहा था, जैसे लग ही नहीं रहा था कि हम जिंदा यहाँ से वापस जा पाएंगे। वाकई बता रहे हैं। तो चलिए फिर अभी जस्ट हम लोग इंटर किए हैं, और देख लीजिए यहाँ की खूबसूरती। मेला की ना बात ही कुछ और है, लेकिन बस ये है कि पैसे का खेल है। और जिया जैसे ही घुसी उसके बाद तो मेरे एकदम पीछे, मम्मी ये ले लीजिए, मम्मी वो ले लीजिए। अभी आए हैं, अब कुछ दिन तो रहेंगे, तो अब ये भी साथ में नहीं आए थे। वाकई बता रहे, ये जो सफ़र था ना, इसमें मैं इनको बहुत मिस करी। रीज़न ये था कि शादी को इतने साल हो गए थे, लेकिन कभी भी ना मैं अकेले कहीं नहीं गई थी। हमेशा ये मेरे साथ रहे हैं, तो पैसे वैसे की कहाँ क्या देना लेना क्या करना है, सारा यही देखते हैं। लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा लगा कि हाँ, जिम्मेदारी क्या होती है ना, उसका एहसास। 2 बच्चों के साथ मैं घूम रही थी, तो मुझे पता है। लेकिन हाँ, मैं मेला में से कुछ भी नहीं दिलाई। हाँ, और 2 ठो दुपट्टा लिए थे, और जिया के लिए ब्रेसलेट लिए थे, मसीरा के लिए ब्रेसलेट लिए थे। और कल की वीडियो में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि खुशबू कौन है, तो खुशबू मेरी खाला की लड़की है। खाला मीन्स मौसी, ठीक है, तो मौसी की लड़की है। तो हम लोग उधर का जो था जो भी जूता चप्पल और ब्रेसलेट चूड़ी वूड़ी सबका हम लोग जो भी था स्टॉल लगा था वहाँ पे घूम चुके, और उसके बाद आ गए बच्चों की फरमाइश पे झूला के लिए। तो बच्चे सब लोग चले गए हैं झूला झूलने के लिए। अभी वहाँ से निकलेंगे, फिर दूसरे में जाएंगे। तो मैं ना बाहर ही इन लोग से बात कर ली थी, और बोली थी कि सिर्फ 3 ही झूला में झूलना है, और उसके आगे कुछ भी नहीं। प्राइस देख लीजिए, एक झूले का 70 रुपये पर पर्सन का है, तो बहुत ज़्यादा महंगा था। अब पहले क्या था कि जब ना हम लोग के टाइम में 5 रुपये 10 रुपये था, और अभी बताइए 70 रुपये, तो बहुत महंगा था। लेकिन ये नहीं था कि अकेले मैं ही बर्डन नहीं सह रही थी या कुछ भी। मैं तो कुछ खर्चा ही नहीं करी थी, ये लोग मुझे कुछ खर्चा ही नहीं करने दे रहे थे। बाकी भाई था ही, और फरहान था, खाला थी, मम्मी थी, खुशबू थी, तो सब लोग कर रहे थे। तो यहाँ पर बिजिया झूले में बैठ चुकी है, और मोमो भी बैठ चुकी है, सब लोग बैठ चुके हैं। और मोमो का थोड़ा सा ना चक्कर आ रहा था। अभी मैं जब वीडियो बना रही थी तो उस समय ही मैं ध्यान दी थी, बच्चे हैं ना, अभी ये जो घूमता रहता है, मुझे तो देख देख के चक्कर आ रहा था, तो वो लोग बैठे हुए थे। तो फिलहाल एक झूले में बच्चे झूल चुके हैं, और इन लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ना मज़ा आने का मतलब ये नहीं था कि झूले में मज़ा आने का मतलब ये था कि सब बच्चे एक साथ थे, सबकी अपनी एज के मुताबिक ना सबको पार्टनर मिल गया, जिसलिए बहुत ज़्यादा मज़ा। और जिस दिन से जिया गई है, तो मोमोज बार बार पता नहीं कि उसका नाम में ना मोमो अभी वो वीडियो भी देख रही होगी तो हंस रही होगी, तो उसका नाम मोमो है। तो ना उसके साथ वो इतनी ज़्यादा चिपक गई थी, इतनी ज़्यादा इन लोग की फ्रेंडशिप हो रही थी कि वो मुझे भूल गई थी। जिया इतने दिन वहाँ थी तो मुझे याद ही नहीं कर रही थी, ना मेरे साथ सोती थी, ना कोई चीज़ मुझसे मतलब नहीं था, सब चीज़ उसकी बहन। और मोमो उससे 7 दिन नहीं 9 दिन बड़ी है, और जिया 9 दिन छोटी है। और खुशबू के 3 बच्चे हैं। और ये देखिए, मैं आप लोग को सब जितना भी कल का कमेंट था मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करी। और भी आप लोग के माइंड में जो भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं बच्चों के बारे में, वैसे तो मैं ब्लॉग में क्लियर कर ही देती हूँ। तो बच्चे एक झूला में और झूल चुके हैं, और यही है खतरों के खिलाड़ी यही है खतरों के खिलाड़ी, यानी कि ये जो झूला है ना, ये इसमें खुशबू हमको ज़बरदस्ती लेके गई। और सिर्फ हमको ही लेके नहीं गई, खाला भी गई थी, और फरहान भी गया था। और तीनों हम लोग जो कि झूला को देख के ही डरते थे, हम लोग एक साइड बैठे थे, और बाकी सब लोग एक साइड बैठे थे।
और वहाँ से ना ये लोग हम लोग को देख देख के हंस रहे थे और वीडियो बना रहे थे। वो वाली जो वीडियो की क्लिप है ना, वो पता नहीं कहाँ मिस हो गई। अगर मुझे मिलेगी तो मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेला घूम चुके हम लोग, वहाँ पे कुछ खाए नहीं थे मेला में, हम लोग कुछ भी नहीं खाए और बस अब आ चुके हैं और चलेंगे मॉल। तो मॉल का हम लोग को पहले से ही प्लानिंग था कि चलेंगे पीवीआर, है ना। बहुत नाम सुने कि पीवीआर, तो ऐसा लगा ना कि मन में कि अब जाएं और ना घूमें, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो बस बच्चों को लेकर आ चुके हैं और यकीन मानिए बहुत महंगा, खूबसूरत भी था और एक से एक आपको ड्रेस मिलेंगे, सारे चीज़ था। लेकिन बस यही है कि पैसा का खेल है और हम लोग जो गरीब लोग हैं उन लोग के बस की बात नहीं। बस हाँ, हम लोग जा सकते हैं, घूम सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं ये है। लेकिन कभी कभी ना हम लोग के बारे में भी सोचा कर एक दिन ऐसा हो कि ना बड़े बड़े मॉल में ना डिस्काउंट हो जाए और सिर्फ जो भी हम लोग फकीर लोग हैं उन लोग के लिए हो जाए ना, वो मॉल का जो माल है वो सस्ते में बिकने लगे तो कितना मज़ा आ जाए ना। तो बस हम लोग अभी मॉल में घुसने ही वाले थे और मम्मी और खाला दोनों लोग, तो उन लोग से ना कोई किसी से मतलब ही नहीं था कि बच्चे भी साथ में, वो दोनों सहेली अपना निकल गई और हम लोग यहाँ पर आ गए गोलगप्पा खाने के लिए। मैं तो ज़्यादा गोलगप्पा नहीं खाती हूँ, मैं 2 ही खाऊंगी, बाकी बच्चे भी खाएंगे सब लोग। तो बस हम लोग लाइन लगा के सब लोग बैठ गए हैं और ये जो गोलगप्पा वाले भैया है ना, बड़ी धीरे धीरे स्लोली सबको गोलगप्पा खिला रहे थे। तो हम लोग को आधा घंटा से ज़्यादा ही यहाँ पे लग गया। तो गोलगप्पा खाए और उसके बाद हम लोग आइसक्रीम लिए। तो जीसू को हम पहले ही भेज दिए थे, हम कहे जाओ जाके सबके लिए आइसक्रीम लेकर आओ, पहले गोलगप्पा खा लेते और फिर यहाँ पर ये देखिए हम लोग सब लोग आइसक्रीम ले चुके हैं। और बच्चों के हाथ ना खाला लोग के लिए आइसक्रीम भेजे थे, लेकिन दोनों बच्चे ना बाहर ही खड़े थे। कुछ तो मेरी बेटी, आप लोग जानते ही हैं कि जिया कितनी बड़ी डरपोक है, तो वो बाहर ही खड़ी थी, वो अंदर गई ही नहीं। फिर जब हम लोग गए ना, हम देखे, हम कहे यहाँ बाहर क्यों खड़ी है, तो फिर बोली कि मम्मी आपके साथ चलेंगे। तो हम कहे चलो। और उतने देर में तो आइसक्रीम ये नहीं हुआ था कि पिघल नहीं गई थी, लेकिन हल्की सी जो सॉफ्ट हो जाती है ना, तो वो था। तो चलिए फिर पीवीआर में घुस गए और देख के कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था ना कि ब्लॉगिंग छोड़ो और पहले तो इधर उधर करके सब सामान देख लो, घूम लो, फिर पता नहीं लाइफ में आना हुआ नहीं हुआ, ये चीज़ होता है ना। तो मेरा हमको बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन ये चीज़ में था ना, अभी मैं आप लोगों को 1-2 ड्रेस भी दिखाऊंगी ना, वाकई बता रहे हैं दिल खुश करने वाली है। लेकिन हाँ, ये चीज़ की मुझे लालच नहीं है कि हाँ मुझे मेरे पास भी हो या हम ले लें, क्योंकि हर इंसान को अपनी औकात पता होती है। लेकिन हाँ, देखने में खूबसूरत था, बस ये कह सकते हैं। अभी ये देखिए यहाँ पे है, मैं आप लोग को भी इत्मीनान से दिखाऊंगी। तो जिया के लिए मेरा मन था कि अगर अल्लाह ताला चाहे कभी ऐसा लाइफ में, तो मैं चाहूँगी कि जिया के पास ऐसा ड्रेस हो। लेकिन नहीं भी होगा तो भी ठीक है। लेकिन हाँ, अब हर माँ का तो रहता है ना कि ये। तो यहाँ पर आ गए हैं पेंटलूम, यही नाम है ना, हाँ यहाँ पे घुस तो गए, अरे अल्लाह हो, घुस तो गए, लेकिन एक भी ड्रेस ऐसा नहीं था जो कि 3000-4000 के नीचे हो। यानी कि यहाँ पे ना सिर्फ आप जाके सूंघ सकते हैं, ड्रेस को देख भी नहीं सकते। देखने पर भी झटका लग रहा था और ना गरीब होने में भी शर्म आ रहा था, अरे हम लोग गरीब क्यों हैं इतनी खूबसूरत खूबसूरत ईयरिंग ये देख लीजिए। और ये जो ईयरिंग आप लोग देख रहे हैं ना, इसका भी प्राइस 800, 900, 1200, 1500 के ऐसे था। जो कि हम लोग अगर लोकल मार्केट में भी जाते हैं ना, 100-150 का भी मिलता है, तो उसमें भी सोचते हैं कि अब थोड़ा सा मोल भाव कर ले और डिस्काउंट हो जाए, तो सोचिए क्या होगा। तो खाला यहाँ पे अपने लिए चप्पल ले नहीं रही थी, बस देख रही थी पहनने में क्या जाता है, थोड़ा सा अपना शौक पूरा कर रही थी। और मैं बोली कि आप पहनिए, मैं वीडियो बना लेती और वहाँ पे जो स्टाफ थे ना, वो लोग खड़े थे, वो लोग सोच रहे थे कि शायद इन लोग लेने होने के लिए आई हैं। लेकिन खाला के पैर में ना चप्पल बहुत प्यारा लग रहा था और ये वाली तो मुझे और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन इसकी अगर प्राइस बताए ना, शायद 2500 के लगभग ऐसे था। तो बस यही है कि मॉल में घुस जाइए, लेकिन लेने के लिए मत सोचिए। और ये यार, इससे ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और सब लोग मुझे बोले चलिए चलिए, तो मैं वीडियो बनाते बनाते चढ़ तो गई, लेकिन अपना नहीं बनाई। लेकिन हाँ, चढ़ गए और अच्छा लग रहा था। और मेरे चेहरे की खुशी ना अभी आप लोग को दिखाएंगे। पहले तो ऐसे
जैसे जब चढ़े ना तो वीडियो नहीं बनाए, लेकिन फिर क्या होता है ना, एक बार जब आप चढ़ जाइए तो उसके बाद ऐसा लगता है हाँ हाँ हम ये कर सकते हैं। तो अभी खुशबू आ रही है, अब खुशबू को आदत है तो खुशबू को डर नहीं लगता है, तो वो आ जाएगी और उसके बाद फिर से ना मैं यहाँ से घूम के पहले नीचे जाऊँगी और फिर से जब चढ़ेंगे ना तब वीडियो बनाएंगे। तो ये देखिए गई, और मम्मी को सब लोग लेकर आ रहे थे कि वो भी, मम्मी भी मेरी तरह ही हैं, तो मम्मी को भी ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। और उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए। अब जब ऊपर आ गए हैं इधर से घूमेंगे और उसके बाद फिर से बस हम लोग ऐसे ही कर रहे थे और कुछ भी नहीं कुछ लेना था। तो खुशबू बता रही थी कि यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पे ना बहुत अच्छे से मिलता है, तो वो वहाँ से शॉपिंग करती है। तो लेकिन वो वाली ना जो शॉप है वो मिल नहीं रही थी, तो बोली वो दिख नहीं रही है, लेकिन अगर मैं जाती तो भी कोई शॉपिंग नहीं करती, ये चीज़ हकीकत है। फिर कुछ लोग आएंगे और कहेंगे कि बहुत कंजूस। अरे ये देखिए मेरी खुशी देखिए, मैं अपने से चढ़ गई। ऐसे तो जीसू और जिया मुझे ले लेके सब चढ़ा रहे थे, लेकिन हाँ अपने से जो चढ़ने में खुशी है ना, बाकी बता रहे इतने दिनों में मैं कितनी बार चढ़ी होंगी, तो थोड़ा सा ये सब डर ख़त्म हो गया। लेकिन हाँ अगर साल 2 साल हो गया और फिर से मुझे लेके नहीं गए तो मैं फिर से, मेरा डर बैठ जाएगा। तो अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो मुझे फिर से कहीं घूमने उमने ले चलिए, यही कह सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा लगता है कहीं पर निकलना। और बच्चे यहाँ पर जा रहे हैं हॉन्टर हाउस में ना, तो बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं और हम लोग अब बाहर निकल चुके हैं। वहाँ पे कोई शॉपिंग नहीं की, बच्चे गेम वोम खेले थे जो भी, और वो हंटर हाउस उसमें भी गए थे। फिर हम लोग खूब इंजॉय करके और काफ़ी टाइम वहाँ पे बिताए थे। और उसके बाद जीसू और मसीरा सब लोग आ गए, एक कार चली भी गई और जीसू और मसीरा गेम वाले रूम में ही थे और ये लोग गेम खेल रहे थे। पता चला कि बाइक चला रहे हैं। फिर बाद में जब ढूंढाई हुआ तो फ़ोन किए तो पता चला कि गेम खेल रहे, तो भाई गया था फिर उन लोग को लेकर आया। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर